हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे की न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। आप सभी लोगों को पता है कि जीडीसी की जो वैकेंसी है, पिछले कुछ दिनों में लगातार सभी जोन में जीडीसी की वैकेंसी आई है और सभी 16 आरआरसी की तरफ से लगभग 10,000 से ज़्यादा पदों पर जीडीसी का नोटिफिकेशन जो है वो ऑफिशियली आ चुका है। अब जीडीसी के बाद जो है यहाँ पे कुछ और नोटिसेस आ रहे हैं वैकेंसीज के। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं नोमेश, उन्होंने एक यहाँ पे जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन भेजा और ये पूछा है कि ये वैकेंसी जीडीसी की है या फिर कौन सी वैकेंसी है। तो बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है, यहाँ पर एएलपी की वैकेंसी आई है। तो अब ये कौन सी वैकेंसी आई है और क्या कुछ इसमें बताया गया है, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, पूरा हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही यहाँ पर ओपन मार्केट की वैकेंसी का अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। और ये जो अपडेट है, इसको सुनने के बाद यहाँ पे जो न्यू वैकेंसी है उसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। अलग अलग जो रेलवे की वैकेंसी है वो दिसंबर से पहले आने की उम्मीद बन रही है। तो क्या है पूरा अपडेट, चलिए आपको इस वीडियो में बताता हूं। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो देखिए, अक्सर जब मैं गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड वीडियो कोई बनाता हूं तो उस पर बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आता है कि सर आप अक्सर गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन देते हैं, हमें कुछ ऐसा बताइए जिसमें हम प्राइवेट सेक्टर की तरफ भी मूव कर सकें और अच्छा खासा अर्न कर सकें। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फिलहाल जो ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, इसमें आप आईटी इंडस्ट्री की तरफ मूव कर सकते हैं। आईटी इंडस्ट्री में बहुत अच्छी जॉब्स अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे सैलरी पैकेजेस अवेलेबल हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, काफी लोगों का डाउट रहता है कि आईटी इंडस्ट्री में जॉब्स की बहुत कमी है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देखो, एक सर्वे के मुताबिक 2025-26 तक आईटी इंडस्ट्री में 1 करोड़ से ज्यादा जॉब्स यहाँ पे आने वाली है। तो अगर आप आईटी इंडस्ट्री की स्किल अपने अंदर जनरेट कर लेते हैं तो आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है, अब स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमने तो सिर्फ नॉर्मल ग्रेजुएशन किया, हमें आईटी इंडस्ट्री की कोई नॉलेज नहीं है, हमने आईटीआई किया है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी इसी समस्या का समाधान मैं लेके आया हूं। काफी सर्च करने के बाद मुझे एक प्लेटफॉर्म के बारे में पता लगा और ये जो प्लेटफॉर्म है, इसमें गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में जो काम कर चुके हैं वो लोग यहाँ पे आपको टीच करेंगे, आपको स्किल सिखाएंगे। और ये जो स्किल्स है, इसमें आपको थ्योरी, प्रैक्टिकल और बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज आपको यहाँ पे दी जाएगी। अब ये जिस प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूं, ये जो प्रूवन पाथ है, ये नेक्स्ट वेव की तरफ से इंटेंसिव 2.0 है। इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, मैं एक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आपको इनकी वेबसाइट पे चेकआउट करना है। 1000 ऑफ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बहुत अच्छी सैलरी पैकेज की जॉब यहां से मिली है। और मैं आपको बता दूं, यहां पे आपको थ्योरी, प्रैक्टिकल स्किल के अलावा प्लेसमेंट सपोर्ट भी दिया जाता है। हाई पेइंग जॉब्स आपको यहां से मिल सकती है। उसके अलावा आपको स्कॉलरशिप भी यहां पे मिल जाएगी अगर आप अभी यहां पे चेकआउट करते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, इसमें आप एक फ्री डेमो बुक कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं है। फ्री डेमो बुक करके आपकी जो भी क्वेरी है वो आप यहां पे ले सकते हैं, किस तरह की जॉब्स आपको मिलेगी, कैसे मिलेगी, पूरा प्रोसेस आप जान सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आप ये फ्री डेमो बुक कर सकते हैं और फ्री डेमो बुक करके आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप जाके चेकआउट जरूर करें। सबसे पहले हम इस नोटिफिकेशन की ही बात कर लेते हैं, जो नोटिफिकेशन वेस्टर्न रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर आया है। यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 5 तारीख की डेट में ये नोटिफिकेशन वेस्टर्न रेलवे की तरफ से जो है जारी किया गया है, अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन। अब ये क्या है, वैकेंसी के रिगार्डिंग है। कौन सी वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको बताता हूँ। सिलेक्शन बोर्ड टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट डीजल इलेक्ट्रिकल, और यहाँ पे बोला गया है 1900 लेवल 2 वाले, अगेंस्ट 50% रैंकर्स कोटा मैकेनिकल डिपार्टमेंट। देखो, आपको पता है कि रेलवे में जो वैकेंसी है वो बेसिकली 3 तरह से आती है। एक आपकी ओपन मार्केट की वैकेंसी आती है, जिसको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पे कोई भी अप्लाई कर सकता है। दूसरा आपकी जीडीसी की वैकेंसी आती है, यानी कि जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इसमें रेलवे के जो एम्प्लॉय होते हैं वो जनरल डिपार्टमेंटल यानी कि जनरल तौर पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई बेसिकली ये नहीं होता है कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का बंदा ही अप्लाई करेगा, कोई भी अप्लाई कर सकता है। उसके बाद एक वैकेंसी आती है LDCE, ठीक है, ये होता है आपका लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इसमें लिमिटेड लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सिर्फ जैसे अगर आप लोग ट्रैफिक डिपार्टमेंट में हैं तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट वालों के लिए वैकेंसी आती है, सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो वैकेंसी वेस्टर्न रेलवे की तरफ से आई है, ये बेसिकली आपके डीजल और इलेक्ट्रिकल जो डिपार्टमेंट है उनके लिए आई है। और ये जो वैकेंसी है ये LDC की है। LDC में रैंकर्स कोटा के द्वारा ये वैकेंसी आई है, ठीक है। रैंकर्स कोटा इन द सेंस रैंक के अकॉर्डिंग इसमें अप्लाई करने का कुछ बेसिकली रूल होता है, वो डिटेल में हम नहीं जाएंगे। आप समझ लो कि LDC की वैकेंसी है। और यहाँ पे साफ साफ इन्होंने बोला है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें, यूआर के लिए 36, SC के लिए 11, ST के लिए 5, टोटल 52 पोस्ट आई हैं। और इसमें जो है सिर्फ रेलवे एम्प्लॉयज अप्लाई कर सकते हैं कुछ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के। जैसा कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में साफ साफ बताया गया है, डीजल इलेक्ट्रिक लोको वाले जो डिपार्टमेंट वाले जो एम्प्लॉय हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं विद 3 ईयर सर्विस अगर उनकी हो चुकी है तभी वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें कुछ और कंडीशंस भी होती हैं, वो आपको डिपार्टमेंट से अपने पता लग जाएगी। तो बेसिकली ये ओपन मार्केट की वैकेंसी नहीं है, ये जीडीसी की वैकेंसी भी नहीं है, ये LDCE की वैकेंसी है, ठीक है। तो जिसने भी मुझसे पूछा था, आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। और इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो इस पूरे नोटिफिकेशन में बताया गया है। इसका मैं जो PDF है वो अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे चुका हूँ, आप जाके वहां पर देख सकते हैं, ठीक है।
साथ ही आपको बता दूं मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पर ओएमआर शीट पर बताया गया है कि आपका एग्जाम होगा, ठीक है, कितनी यहाँ पर जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग है, क्या सिलेबस है, वो सारी चीज़ नोटिफिकेशन में बताई गई हैं और जो है एज वगैरह क्राइटेरिया सब इसमें बताया गया। तो नोटिफिकेशन आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें पता लग जाएंगी। इसमें ये जो फॉर्म आपको देना है ऑफलाइन भर के वो भी दिया गया है। तो बेसिकली यहाँ पर आपका डाउट क्लियर होगा। ये एलडीसी की वैकेंसी है। अब देखो जीडीसी की वैकेंसी आ चुकी है, एलडीसी की वैकेंसी आ चुकी है, इससे पहले भी एलडीसी की वैकेंसी कुछ और जोन से आई है। तो लगातार यहाँ पर डिपार्टमेंटल जो वैकेंसी है, एलडीसीई है, जीडीसीई है, उसकी वैकेंसी लगातार आ रही है। बात होती है अगर ओपन मार्केट की, तो ओपन मार्केट की वैकेंसी कब आएगी? देखो एक चीज तो आपको क्लियर है, ओपन मार्केट की वैकेंसी इलेक्शन से पहले आने की बहुत ज्यादा संभावना है, इवन 100% संभावना है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा इतिहास बोल रहा है। जब जब इलेक्शन आए हैं, इलेक्शन से पहले रेलवे के पदों पर बड़ी मात्रा में यानी कि बड़ी संख्या में वैकेंसी आई है। अगर आप पीछे 2018 2019 में देखेंगे या 2014 में भी आप देखेंगे तो इलेक्शन के आसपास यानी कि इलेक्शन से पहले या थोड़ा सा इलेक्शन के बाद वैकेंसी आई है। अब इलेक्शन के रिगार्डिंग भी एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, चलिए उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखो अभी तक हमें ये बात पता थी कि 2024 के मार्च अप्रैल में इलेक्शन होने हैं, तो उससे पहले उम्मीद लगाई जा रही थी कि जनवरी फरवरी में वैकेंसी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्शन से पहले रेलवे में वैकेंसी देखने को मिलती है। अब यहाँ पर एक नई चीज सामने आ रही है। देखो बहुत सारे वीडियोज, बहुत सारे न्यूज चैनल ने इसको कवर किया है, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने भी 8 दिन पहला वीडियो है, ये 5 दिन पहला वीडियो है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि दिसंबर में ही लोकसभा चुनाव कराने की तैयारी यहाँ पर जो है वो की जा रही है हमारी सरकार के द्वारा। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी साल दिसंबर में लोकसभा चुनाव, बीजेपी को लेकर ममता का बड़ा दावा, यहाँ पर चुनाव 2024 से पहले होने वाले हैं। इस तरह की बहुत सारी जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं लगातार। दिसंबर में ही आम चुनाव की तैयारी है, 2023 में ही हो जाएगा लोकसभा चुनाव। देखो अगर यहाँ पे दिसंबर में लोकसभा का चुनाव होता है जैसा कि बताया जा रहा है न्यूज चैनल के द्वारा, तो काफी उम्मीद है कि दिसंबर से पहले हमें रेलवे में वैकेंसी देखने को मिल सकती है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहां पर लगातार वैकेंसीज आ रही हैं सभी डिपार्टमेंट में। दिल्ली पुलिस में हाल फिलहाल में 7000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी आई है। उसके अलावा एसएससी में लगातार वैकेंसीज आ रही हैं और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट, राज्य सरकारें जो है वो वैकेंसीज लगातार दे रही हैं, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है। सिर्फ और सिर्फ रेलवे ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें अभी तक वैकेंसी नहीं आई है। और क्योंकि इलेक्शन से पहले वैकेंसी आने की उम्मीद है, तो अगर दिसंबर में इलेक्शन कराने की तैयारी है तो आप कह सकते हैं कि आने वाले 1 या 2 महीने में यानी कि अक्टूबर नवंबर में आपको कोई ना कोई नोटिफिकेशन या फिर कोई ना कोई अपडेट वैकेंसीज के रिगार्डिंग देखने को मिल सकता है। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ थी, आपको देना जरूरी था। आपकी इस बारे में क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।